अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू RS बुटीक चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तुरपाई करने का इंतहाई आसान और प्रोफेशनल तरीका। ऐसा तरीका जो बड़े बड़े टेलर्स भी आपको नहीं बताएंगे और उनको भी इस चीज़ का तजुर्बा नहीं होगा। ख़ुसूसन क्योंकि आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है और ज़ाहिर है दुल्हनों के जो कपड़े बनते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दुपट्टा होता है तो उसका दुपट्टा भी अक्सर तुरपाई वाला बनाना होता है। अगर क्योंकि हम उसमें जो काम किया होता है ना, तो उसके पीछे हम सिलाई नहीं लगा सकते, हम तुरपाई ही करते हैं। और जो बाजू वगैरह है या दामन वगैरह है तो उस पर भी फ़्रॉक वगैरह बनाएं या लहंगा बनाएं, कुछ भी बनाएं, ड्रेस या कोई भी हो, क्योंकि उस पर काम हुआ होता है, वो हैवी होता है, तो उसके नीचे हम तुरपाई ही करते हैं। तुरपाई के अलावा हम सिलाई उसके ऊपर नहीं लगाते। अगर हम सिलाई लगाने की कोशिश करेंगे, पहली बात है कि मशीन उस पर सही सिलाई नहीं लगा सकती, मशीन की सुई वगैरह टूट जाती है। नहीं तो अगर आप लगा भी लेते हैं तो नीचे वाला जो काम होता है वो सारा बर्बाद और ख़राब हो जाता है। तो बेहतरी यही होती है, इसी में होती है कि आप तुरपाई करें। तुरपाई आप तब परफेक्ट करेंगे जब करना आती हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हमें तुरपाई करना नहीं आती। सबसे पहली बात यह है कि आपने जिस भी कपड़े की तुरपाई करनी है, आपने धागा उसके साथ लगाना है। अब आप ये देख रहे होंगे कि मैंने तो धागा वाइट कलर का लिया हुआ है, तो मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ भाई आपने धागा साथ का लगाना है, जो भी कलर हो भाई। इसलिए क्योंकि अगर मैं इसके साथ मैचिंग धागा लगाती तो आपको वीडियो में सही तरह से नज़र नहीं आता, पता नहीं चलता कि हम किस तरह से तुरपाई कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने धागा और कलर का लगाया ताकि आपको साफ़ नज़र आए और समझ आए कि तुरपाई किस तरह से की जाती है, ताकि आप अच्छे अच्छे ड्रेसेस जो हैं तैयार कर सकें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। ये हम सबसे पहले सुई में धागा डाल रहे हैं। धागा आपने किस तरह डालना है, इस तरह से डालना है कि सिंगल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम वैसे कोई मतलब स्टिचिंग वगैरह करते हैं ना, हैंड स्टिचिंग, तो उसमें हम धागा डबल डाल लेते हैं, लेकिन इसमें आपने डबल नहीं डालना, इसमें आपने सिंगल धागा डालना है। और इस तरह से भी क्योंकि तुरपाई करनी है, तुरपाई के लिए सिंगल धागा लगता है। आपको जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है, आपने इस तरह से धागा डालना है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा जी। देखें, इस तरह से हमारे पास सिंगल धागा डालने के बाद हम इसको जो है ना गांठ दे लेंगे। गांठ आपने अच्छी से देनी है, मोटी करके देनी है। आपने धागा बिल्कुल डबल नहीं करना। देखें मैंने इस तरह से डाला है, आपने इसी तरह से ही धागा डालना है। सम टाइम तो ऐसा होता है कि हमें जो है ट्राउज़र वगैरह बने होते हैं, शरारे वगैरह, तो उनकी भी तुरपाइयाँ करनी पड़ती हैं। तो तुरपाई परफेक्ट आना 100% ज़रूरी है, क्योंकि अब सर्दियाँ भी आने वाली हैं, तकरीबन आमद है सर्दियों की। और उसके साथ साथ शादियाँ जो हैं वो तो सीज़न है भाई, शादियाँ आजकल हो रही हैं, तो उनमें कपड़े जो बने हैं तुरपाई ज़्यादातर उन्हीं पे हो रही है। और तुरपाई के लिए जो ये आप आज हमने जो वीडियो क्रिएट की है इसलिए की ताकि तुरपाई अच्छे से करना आ जाए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं भी दर्जियों कपड़े तो हम सिलाई कर लेंगे, लेकिन हम जो फैंसी कपड़े हैं, दुल्हन के कपड़े हैं, कहीं ख़राब ना हो जाए, हम कर नहीं सकते सिलाई। भाई कोई मुश्किल काम नहीं, जैसे आप सिंपली कपड़े सिलाई करते हैं आप कपड़े सिलाई करें। और उसके बाद आप जो है ना जो काम की हुई जगह है, जैसे फॉर एग्जांपल दामन है, बाजू की पट्टियाँ बनी होती हैं, या फिर गला है, या फिर दुपट्टा है, तो उसकी आप तुरपाई कर सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है दुपट्टे कावी वाले भी बने होते हैं, लेकिन ज़्यादातर तुरपाई वाले होते हैं, तो तुरपाई आपने करनी है। जितना भी कपड़ा मेरे पास जो कपड़ा है वो देखिए मेरे पास काफ़ी जो है कपड़ा है, मैं इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा अंदर मोड़ रही हूँ। आपके दुपट्टे में, ट्राउज़र में यह कपड़ा कम है तो आपने थोड़ा मोड़ लेना है। ज़रूरी नहीं जितनी पट्टी मैं बना रही हूँ आप इतनी पट्टी बनाएं। आप देख सकते हैं वीडियो में मैं कितनी पट्टी बना रही हूँ। तकरीबन मेरी जो पट्टी है वो 1.5 इंच की, 1 इंच की होगी। तो आपने ज़रूरी नहीं 1 इंच या 1.5 इंच पट्टी बनानी है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपके पास जितना कपड़ा अवेलेबल हो, ट्राउज़र के नीचे या फिर बाजू के नीचे या दामन के नीचे, जिस चीज़ के भी नीचे हो, तो आपने उतने कपड़े को ही अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से तुरपाई करनी है। लेकिन तुरपाई में आपकी सफाई होनी चाहिए, बहुत अच्छी तुरपाई होनी चाहिए, ताकि जो इतना अच्छा ड्रेस आप बना रहे हैं दुल्हन का वो ख़राब ना हो, बहुत ही अच्छा जो है ना उसका इफ़ेक्ट हो और अच्छा हो और ख़ूबसूरत बन जाए। तो इसके लिए तुरपाई का परफेक्ट होना ज़रूरी है। अगर आपकी तुरपाई सही नहीं होगी तो ज़ाहिर है कहीं से कपड़ा आगे होगा, कहीं से पीछे होगा, कहीं से डिज़ाइन नज़र आ रहा होगा, तो इस तरह के मामलात जो है वो हो जाते हैं। तुरपाई करते हुए आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये देखें मैंने जो टांका नीचे से उठाया वो बहुत छोटा उठाया है, और ऊपर वाला भी बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि अगर आप लंबे लंबे टांके लगाते हैं तो समटाइम पहनते हुए जो है ना हाथ के साथ, अगर बाजू की तुरपाई है तो हाथ के साथ हमारे नाखून वगैरह दुल्हनों के बड़े हुए होते हैं, तो वो लगा तो उसके साथ अगर एक टांका अटक गया तो सारी तुरपाई गई। तो इस तरह से नहीं करना, आपने टांके थोड़े छोटे लगाने हैं जो है ना जल्दी अटक ना जाए, जल्दी से उसका जो है ना ख़राब ना हो ड्रेस। इस तरह से मैं आपको इसीलिए तुरपाई करके दिखा रही हूँ। ये देखें दूसरी साइड पे हमें इतना बड़ा टांका नज़र नहीं आ रहा,
जो नीचे काम किया हो या जो भी हो उसमें आपका टांका वाज़ेह नज़र नहीं आना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो ज़ाहिर सी बात है देखने वाले कहेंगे कि फैंसी काम में ये टांके कहाँ से नज़र आ रहे हैं। तो तुरपाई करते हुए आपने इन चीज़ों का ख़्याल रखना है, जैसे आपको यहाँ पे वीडियो में करके दिखाई जा रही है इसी तरह से आपने तुरपाई करनी है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए ये सारी तुरपाई आपके सामने मैंने की है, किस तरह से की है वो आपने देखा है। इसी तरह से आप तुरपाई करें, छोटे-छोटे टाँके लें, बहुत बड़े टाँके ना लें। अगर आप बड़े-बड़े टाँके लेंगे तो आपकी जो तुरपाई है वो परफ़ेक्ट नहीं होगी और ड्रेसेस भी ख़राब हो जाते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि आप ड्रेस ख़राब कर लेते हैं, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है भी अब कैसे सेट करें। कल शादी है या परसों शादी है तो इस तरह से इतने कम वक़्त में कैसे न्यू ड्रेस भी लें तो कैसे लें। तो ये सारे मसाइल से बचने के लिए आप इस वीडियो को देखें और इस टेक्नीक को अपनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। अगर आप इस तरह के धमाकेदार आइडियाज़ देखना चाहते हैं और फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आपको इस तरह की धमाकेदार और अच्छी वीडियोज़ जो है वो मिलती रहेंगी, उनकी नोटिफ़िकेशन आपको आसानी से मिल जाएगी और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। ये देखिए हमारे पास ये तुरपाई जो है वो कितनी खूबसूरत हो गई है और देखें कितनी खूबसूरत लग भी रही है। तो आपने इसी तरह से दुपट्टों की, ट्राउज़र की, दामन की या बाजुओं की जैसी भी हो आप तुरपाई कर लें और बआसानी आप घर पे कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए आपको दर्जी के पास जाने की या इतने-इतने पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर में जैसे नॉर्मली कपड़े स्टिच करते हैं वैसे करें और इस तरह से तुरपाई कर लें। बहुत खूबसूरत ड्रेस आप घर में तैयार कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ और धमाकेदार आइडिया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।